दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की ऐसे स्कीम के बारे में जो आपको टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट रेट आपको इंक्रीज़ करके देता है। और वो जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको ऐसे कोरोना टाइम के अंदर भी अराउंड 6.7% के आसपास आपको इंटरेस्ट दे रहा है। ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, राइट। नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट करके ये जो स्कीम है वो आप उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे और मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी हम डायरेक्ट चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके हम कुछ नया सीखते हैं। हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाए उससे पहले जो आपने हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही आपको फाइनेंस से रिगार्डिंग और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अब एक और चीज़ है कि जो आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग, सीनियर सिटीजन पीपल्स के रिगार्डिंग भी हमने वीडियोस बनाए थे और हमने एनपीएस और पीपीएफ के बारे में भी हमने डिटेलिंग में वीडियो बना के रखा हुआ है। जो आपको उसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आप वो वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हो। उन सब वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके हम कुछ नया सीखते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखें तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट देखेंगे उसका। तो सबसे पहले क्राइटेरिया हमने इंटरेस्ट रखा है। जो हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे मैंने 5% टू 6.7% आपको बताया हुआ है कि 5% से लेके 6.70% तक आपको पर ईयर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और यहाँ पे आप इंडिविजुअल आप ओपन करते हो या फिर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको दोनों के अंदर आपको सेम इंटरेस्ट रेट आपको एप्लीकेबल होगा। अब हम नीचे हम टेबल के अंदर देखें तो जहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे आपको चार टाइप का आपको टर्म पीरियड मिल जाता है कि जैसे आप 1 साल के लिए ओपन अकाउंट करना चाहते हो, 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। 1 साल के लिए जो आपने ओपन किया तो आपको 5.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा और जो 2 साल के लिए भी करते हो तो भी सेम मिलेगा और थर्ड ईयर के लिए भी आपको सेम मिलेगा। बट यहाँ पे हम बात करें तो हमने जैसे 5 साल के लिए बात की तो 5 साल के लिए जो आपने इस अकाउंट को आपने ओपन किया है तो आपको यहाँ पे 6.7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, यानी कि 2.2% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा 5 साल के अंदर। तो आपके लिए 5 साल का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है वो बेसिकली नॉर्मल पीरियड कहा जाता है। तो आप यहाँ पे वो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो है कि यहाँ पे ओपन अकाउंट ओपन कौन कर सकता है, राइट। अभी यहाँ पे अकाउंट ओपन करने की बात करें तो जो सिंगल एडल्ट है यानी कि जो 18 साल से ज़्यादा कि जो भी कोई पब्लिक है वो यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, राइट। सेम चीज़ हम जॉइंट अकाउंट के अंदर भी देखें तो जॉइंट अकाउंट के अंदर आपको 3 एडल्ट मिल के भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर, जैसे कि जॉइंट ए, जॉइंट बी और जॉइंट सी मिल के भी यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, राइट। अब कोई माइनर चाइल्ड है, आप उसके नाम पे अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसके साथ आपके फादर मदर यानी जो भी पेरेंट्स के वैसे किसी एक का नाम उसके साथ होना चाहिए और आप माइनर के नाम से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेम चीज़ हम जैसे देखें कि अनसाउंड माइंड पर्सन जो होता है उसके नाम पे भी आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट उसके साथ भी आपके गार्डियन यानी आपके पेरेंट्स में से किसी का नाम उनके साथ होना चाहिए ऐसे जॉइंट के नाम पे। और उसके नाम पे भी जो भी अनसाउंड माइंड वाले पर्सन है उनके नाम पे भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है 5वां पॉइंट कि ये माइनर एबो 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम, यानी कि 10 साल से ऊपर वाले जो भी चाइल्ड है तो जो 10 साल से ऊपर यानी 10 से 18 के बीच में जो भी चाइल्ड है उनके नाम पे आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वो अपने नाम पे सिंगल अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे एक नोट है कि एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन, यानी आप कितने भी नंबर के अकाउंट ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब हमारा जो नंबर का क्राइटेरिया वो है डिपॉजिट रूल्स के बारे में। हम डिपॉजिट रूल्स के बारे में थोड़ा हम डिटेल समझे तो यहाँ पे आपको 4 टाइप का टर्म पीरियड मिल जाता है, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा जो है अकाउंट कैन बी ओपन विथ मिनिमम ₹1000 एंड इन मल्टीपल ऑफ 100, यानी कि आप अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ₹1000 मिनिमम आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ पे आपको मिनिमम ₹1000 इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद आप 100 के मल्टीप्लाई में आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करो, कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है। जैसे लिखा हुआ है कि नो मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे आपको नहीं है। आप कितना भी आप अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करें तो इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एन्युअली, नो एडिशनल इंटरेस्ट
shall be payable on the amount of the interest that has been become due for payment but not withdrawal by the account holder। यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आपको एज ए सालाना बेस पे, सालाना जब आपने ओपन किया था उसके जब एंड डेट, यानी कि आपकी जो 1 साल के अंदर जो आपने ओपनिंग किया था उसी की जो एंड डेट होती है उसके अंदर आपको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और यहाँ पे जो किसी ने उसके अंदर से विड्रॉल किया है, आपने कुछ अमाउंट, आपने कुछ पेमेंट लिया है या फिर आपने कुछ जो भी आपका जो टाइम डिपॉजिट के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाला थे वो आप, तो उस सिनेरियो के अंदर आपको यहाँ पे आपको इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा, समझिए, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो पेमेंट करने के लिए, तो आपको उस महीने के लिए आपको वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और सेम चीज़ जो आपने विड्रॉल किया हुआ है, जो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था उसके अंदर से आपने फिर से 1 साल के अंदर ही आपने विड्रॉल कर लिया है, तो उस टाइम पे आप हो तो उस सिनेरियो के अंदर आपको यहाँ पे उसका इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। और आपका जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो सिर्फ आपको एज ए जो आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर मिलता है उसी बेस पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट है, द एनुअली इंटरेस्ट में बी क्रेडिटेड टू द सेविंग अकाउंट टू द अकाउंट होल्डर बाय द सबमिटेड एप्लीकेशन। यानी कि जो आपका एनुअली जो इंटरेस्ट है वो आपका क्रेडिट आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है फिफ्थ पॉइंट की, तो इन्वेस्टमेंट अंडर द 5 ईयर टीडी क्वालिफाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सेक्शन 18C। यानी कि जो आप 5 साल के लिए जो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एज ए टैक्स बेनिफिट के रूप में 18C के अंदर आप यहाँ पे उसको दिखा सकते हो और आपका टैक्स बचा सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक 5 साल के अंदर आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है, प्लस आपको उसके ऊपर आपको टैक्स भी नहीं लगेगा, तो वो एज ए नॉन टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो आप समझिए कि आपको पूरा टैक्स फ्री यहाँ पे मिल रहा है। तो आप 5 साल के लिए आप डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं मैच्योरिटी के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है मैच्योरिटी के बारे में। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल्स है कि डिपॉजिट अमाउंट शेल बी रिपेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। यानी कि जब से आपने अकाउंट ओपन किया उसी के साथ से काउंट होकर जो भी 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल जब खत्म होंगे उस टाइम पे आपको आपके पैसे 5 साल के अंदर जो भी मैच्योरिटी अमाउंट बनी होगी वो आपको आपके अकाउंट के अंदर दे दी जाएगी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है एक्सटेंशन ऑफ अमाउंट। अब हम एक्सटेंशन ऑफ अमाउंट यानी कि आपको कुछ एक्सटेंड करवाना है, जो भी ऑलरेडी आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए आपने टर्म ली थी उसके अंदर आपको और एक्सटेंशन करवाना है, तो उसके क्या यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की, यानी कि जब आपकी जो मैच्योरिटी होने का टाइम आएगा उसी टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने टाइम के लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंड करनी है। उसके लिए आपकी जो पॉलिसी है, जो आपकी टर्म डिपॉजिट है वो ऑलरेडी ओपन होनी चाहिए, वो एज ए मैच्योरिटी नहीं हो जानी चाहिए। समझो कि मैच्योरिटी हो गई है तो आपको फिर से नया ओपन करवाना पड़ेगा, बट जो आपने ऑलरेडी मैच्योरिटी है और मैच्योरिटी नहीं हुई उससे पहले ही आप डिसाइड कर ले तो कि आपको और 5 साल के लिए आपको एक्सटेंड करना है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि टीडी अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विद इन द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन पीरियड। 1 ईयर TD इज इक्वल टू 6 मंथ, 2 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ एंड 3.5 इज इक्वल टू 18 मंथ। यानी कि आप यहाँ पे एक्सटेंड का जो मैच्योरिटी पीरियड जब डिसाइड करोगे 1 साल का, तो उसको मिनिमम 6 महीने की मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। तो उसके अंदर आप 1 साल के लिए करते हो तो आपको 6 महीने तक आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। सेम चीज़ सेकंड ईयर के करते हो तो 12 महीने के लिए नहीं कर पाओगे, और 3.5 साल के लिए करते हो तो 18 महीने तक आप मैच्योरिटी आपका रहेगा। तीसरा पॉइंट, at the time of the opening of account depositor can submit request for the extension of account from the date of maturity। यानी कि आप जब उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब आपको जब एक्सटेंड करनी है तो उसके लिए आपको कुछ आगे सबमिट करना होता है। समझिए कि क्या सबमिट करना होगा, जो आपका मैच्योरिटी का जो आपको अकाउंट का जो है वो नाम, वो नंबर्स और वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे आपको उनको देनी होगी, और उसके बेस पे वो लोग आपके अकाउंट पे वो लोग एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो 4 और 5 पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है कि आपको जो एक्सचेंज करना है तो उसके लिए आपको जो भी आपके नियर जो भी आप पोस्ट ऑफिस से आपने इसको ओपन करवाया वो पोस्ट ऑफिस की पासबुक आपको मिलती है, तो उसी पासबुक को वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा और उसी के बेस पे आपको आपका नया एक्सटेंशन किया जाएगा और वो पीरियड वहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। और सेम चीज़ जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी सेम चीज़ आपको आपने जैसे मैच्योरिटी के टाइम पे एक्सटेंड आपको वहाँ पे मिलेगा, तो उसके बीच में आपको नहीं मिलेगा। जब आपने एक्सटेंड पीरियड किया है तो उसके साथ ही वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मतलब समझिए कि 5 साल पे आपको मिलने वाले थे जो मैच्योरिटी अमाउंट, वो आपको जब नेक्स्ट और 5 साल खत्म होंगे उसके साथ आपको 10 साल के साथ ही आपको पूरी अमाउंट आपको मिल जाएगी। हम यहाँ पे समझते हैं कि प्री मैच्योर क्लोजर के जो रूल्स हैं, राइट।
प्रीमेच्योर किसी को ज़रूरत होती है कि भाई मुझे फाइनेंशियली कुछ ज़रूरत होगी और मुझे पैसे उठाने हैं, तो उस सिचुएशन में मुझे प्रीमेच्योर क्लोज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कि नो डिपॉजिट सेल बी विड्रॉल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि जब आपने आपने अकाउंट ओपन करवाया है तो उसके 6 महीने के अंदर आप उसको क्लोज नहीं करवा सकते। ठीक है, वो रूल्स है उसके कि उससे 6 महीने तक नहीं कर सकते, 6 महीने के बाद आपको करना है तो आप करवा सकते हो। अब दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है इफ़ TD अकाउंट क्लोज्ड आफ्टर 6 मंथ बट बिफोर 1 ईयर प्योर सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल, राइट। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने 6 महीने के बाद आपने क्लोज करने के लिए बोला कि भाई मुझे अभी अकाउंट मुझे क्लोज करना है, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर से 7वें महीने से लेके आपने 11 महीने के बीच में जो आपने क्लोज कर दिया, यानी 1 साल के अंदर जो आपने क्लोज कर दिया, तो आपको पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है 4.1%, उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि आपने जो ओपन करवाया था उस टाइम पे TD का जो इंटरेस्ट रेट था उसके बेस पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे बोला गया है कि जो 235 TD अकाउंट परमानेंटली क्लोज आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट सेल बी कैलकुलेटेड 2% लेस देन द TD इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो आप 1 साल 2, 3 और 5 साल के लिए जो आपने ओपन करवाया है और उसमें आप 1 साल के अंदर 1 साल के बाद आप क्लोज करवाते हो तो आपको 2% का पेनल्टी लग जाएगा, 2% कट जाएंगे, जो भी आपको इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा उसमें से 2% कट जाएंगे और आपको उसके ऊपर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ही मिलेगा, यानी 4% का जो इंटरेस्ट बन रहा है वही आपको मिलेगा। अभी समझिए कि जो आपका जो 4th पॉइंट है, यहाँ पे बोला गया कि जो आपको परमानेंटली क्लोज करवाना है आपका टाइम डिपॉजिट अकाउंट, तो आपको क्या करना होगा कि आपने जो भी पोस्ट ऑफिस से अकाउंट करवाया है ओपन, वहाँ पे जाके आपकी पासबुक आपको सबमिट करनी होगी और उसके साथ एक फॉर्म फिलअप करके आपको देना होगा और उसके बेस पे, ठीक है, उसके बेस पे आपको आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेजिंग ऑफ TD अकाउंट, यानी कि जो आपको बहुत ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत है और आप चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट भी कम ना हो, ठीक है, उस सिचुएशन में आप या फिर आपकी जो TD है उसको आप गिरवे रख सकते हो। एंड अब गिरवे रखने के क्या रूल्स हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे पहले के अंदर 2 पॉइंट है, अब उसमें से पहला पॉइंट है वो हम समझते हैं। अब समझिए कि आपको आपका TD अकाउंट आपको गिरवी रखना है या फिर आपको ट्रांसफ़र करना है, राइट, एज ए सिक्योरिटी पर्पज से आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको एक प्रीफर्ड एप्लीकेशन देनी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस के अंदर और एक आपको लेटर वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद आप वहाँ पे उनको गिरवी रख सकते हो। जैसे जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे भी आप गिरवी रख सकते हो, राइट। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म और एक लेटर लिख के आपको वहाँ पे देना होगा और उस सिचुएशन में आपको वो आपके गिरवे रख लेंगे और उसके बेस पे आपको पैसे देंगे। अब दूसरी चीज़ है कि ट्रांसफ़र करना है या फिर आपको गिरवे रखना है, राइट, तो उसके बहुत सारे ऑथोराइज पर्सन है जो आप वहाँ पे भी उसको आप ऐसे गिरवे रख सकते हो, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट, आप गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के जो भी गवर्नर है आप उनके पास भी गिरवी रख सकते हो। उसके बाद RBI, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि RBI के अंदर भी रख सकते हो, शेड्यूल बैंक के अंदर यानी कोई भी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है या फिर कोई प्राइवेट बैंक है तो वहाँ पे भी आप रख सकते हो। सेम एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो वो सब जगह पे आप अपने ये टाइम डिपॉजिट अकाउंट को एज ए गिरवे रख सकते हो। सेम चीज़ हम यहाँ पे देखें तो कॉरपोरेशन, जैसे पब्लिक प्राइवेट कोई कॉरपोरेशन है या फिर गवर्नमेंट कंपनी से या फिर कोई लीगल अथॉरिटी वाली कोई कंपनी से, राइट, तो वहाँ पे भी आप उसको एज ए गिरवे रख सकते हो और वो कुछ टाइम के लिए होता है। उसके बाद आप जैसे पैसे लिए थे वो आप पैसे रिटर्न कर देते हो तो वहाँ पे वो आपको गिरवे से आपको छोड़ के आपको वापस दे देंगे। अब जो 5वां पॉइंट है, जैसे यहाँ पे हाउसिंग कंपनीज होती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती है वहाँ पे भी आप उसको गिरवे रख के आप उनको वो कुछ चीज़ कर सकते हो। दोस्तों जो मैंने आपको बता रहा था कि आपको गिरवे रखना, राइट, तो गिरवे रखने से अच्छा है कि आप उसको ऐसे गिरवे रखने से अच्छा है कि आप उसको क्लोज करवा दो और उसको पूरा जो भी आपको 2% कट रहे हैं कोई बात नहीं, कटने दो और आपके जो भी पैसे हैं वो आप वहाँ पे जो भी सेविंग अकाउंट के ऊपर मिल रहे हैं उसको ही ले लो और वहाँ से आप विड्रॉल कर लो, ठीक है। तो ये जो टाइम डिपॉजिट थी उसको आप ऐसे FD के रूप में देख सकते हो, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ही है। या जैसे एक आपने कर दिया, आपको लगा फिर से आपको कुछ और पैसे आ गए
आप फिर से टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको कोई लिमिट नहीं, कितने भी अकाउंट ओपन करने आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नए वीडियोस के अंदर। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हम इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही वीडियोस हम लेके आते रहते हैं, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वीडियोस लेके आते हैं और 100% सेफ वाले ही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस लेके आते रहते हैं। तो आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ नया सीखना है, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे बेहतर एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।